Good morning, dear students. I am Meenakshi, your science teacher. Today we start our new chapter, chapter 8 Surroundings Affect the Living. In which chapter you will learn about air, weather, climate, adaptations, polar regions, tropical rainforest regions, and dry desert region, etc. In this chapter, we will learn about the organisms and their surroundings. जैसे अभी हम लैंड पर रहते हैं, ठीक है, तो हमारा सराउंडिंग एरिया कैसा है, मीन्स कि सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे आस पास का, ठीक है, इन्वायरमेंट हमें कैसा मिला हुआ है. अब जैसे मोस्टली एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं ना, उनका होम कहाँ होता है, फॉरेस्ट में. तो ऐसे ही अभी जैसे हमारा घर है, ऐसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, एक होम होगा. ठीक है, जैसे अब मंकीज ले लें, मंकी का क्या है, वो एक ट्रीज पर ही रहता है ना. और ट्रीज कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मंकी है, ट्रीज पर रहते हैं, और ट्रीज कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट में. तो ये क्या होता है, एनिमल, ये होता है मंकी का सराउंडिंग. फॉरेस्ट क्या है, मंकी का सराउंडिंग है. ठीक है, उसको इन्वायरमेंट यही पसंद है, तो वो इसीलिए जंगलों में ही रहते हैं. तो मैं कह सकती हूँ कि मैं इस चैप्टर में इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करने वाली हूँ. ठीक है, हम क्या स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. अब चैप्टर का नेम क्या है, सराउंडिंग अफेक्ट द लिविंग. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीन्स की ऑर्गेनिजम्स होंगे, अलग अलग टाइप का रहने का ढंग होगा. कोई कहाँ रहते हैं, जैसे कोई फॉरेस्ट में रहता है. अब जैसे हम हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम लैंड के ऊपर रहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया. हम एक फ्रेश एयर में रहते हैं, तो ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डर्टी, बोले तो एक गंदे जगह पर रहते हैं. ठीक है, जैसे पिग हो गए. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ रीड करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. In this chapter, we'll learn about the organisms and their surroundings. The surroundings of an organism are the physical feature of a place, such as the soil on which is growing for or living. इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग के बारे में हम लर्न करेंगे. ठीक है, तो जो सराउंडिंग है मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा. कुछ होंगे कि सॉइल के अंदर रहने वाले होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स. कुछ होते हैं लैंड पर रहने वाले, कुछ ग्रीन एरिया पर रहने वाले, कुछ रॉकी एंड और डेजर्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, कहीं पर क्लाइमेट है जो चेंज होता रहेगा बार बार, मीन्स कि कभी वेदर में चेंज आ जाए, कि कभी धूप है, कभी हॉट वेदर है, कभी कोल्ड वेदर है. ठीक है, तो चेंज आता रहेगा. तो द सराउंडिंग एंड द इन्वायरमेंट जनरली गो टुगेदर. ठीक है, तो एक साथ पढ़ने वाले हैं हम सराउंडिंग और इन्वायरमेंट को. देर इज़ अ लिटल वेरिएशन बिटवीन द सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट. बस थोड़ा सा वेरिएशन होगा इनमें. थोड़ा सा वेरिएशन मीन्स थोड़ा सा चेंज होगा. ठीक है, किसमें, सराउंडिंग्स एंड इन्वायरमेंट में. इन्वायरमेंट इंक्लूड सराउंडिंग इन एडिशन टू द लोकल डे टू डे weather and the effect of biotic factors on the living of organisms at a place. कि लिटिल वेरिएशन क्या होगा, अब इन्वायरमेंट है उसमें इंक्लूड सराउंडिंग भी इंक्लूड होता है ना. अब जैसे हम रह रहे हैं लैंड के ऊपर, तो इन्वायरमेंट भी इंक्लूड है, मीन्स कि एयर की प्रेजेंस में भी है यहाँ हम, यहाँ वेदर भी चेंज होता है. ठीक है, क्लाइमेट भी चेंज होता है. तो ठीक है, तो मतलब इन्वायरमेंट को हम सराउंडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं. तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंज वेदर्स में आता रहता है, तो ये हमारे बायोटिक को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, कभी देखा है कि जब वेदर चेंज होता है तो कोल्ड हो जाता है, कभी किसी को कफ हो जाता है. ठीक है, तो इस वे में भी आप ले सकते हो. जो उस प्लेस पर रह रहे होंगे जहाँ वेदर बार बार चेंज हो रहा है ना, तो उन्हें इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा करता है. ठीक है, अब जैसे स्मोगी हो गया,
ठीक है। तो ज़्यादा स्मोक होगी तो हमें कफ हो जाती है, ठीक है। अब ज़्यादा कोल्ड होगी तो हमें फीवर रहता है। तो मोस्टली ये सब है क्या है कि ये हमारे बायोटिक फीचर्स को इफ़ेक्ट करता है। A little more than one fourth of the Earth's surface is land, and a little less than the third fourth of it's covered with water. A good amount of water remains as water vapors in the air besides snow on the hills, water in the springs, rivers, lakes, ponds, puddles, soil and in the body of living organisms। क्या है कि 1/4 पार्ट है ना जो अर्थ सरफेस पे वो लैंड है, ठीक है, ग्रीन एरिया है। एंड और जो थर्ड फोर्थ पार्ट होगा वो सारा किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, ठीक है। अब क्या है कि बहुत कम वाटर है जो हम पीने के लिए, मतलब प्योर वाटर बहुत कम है, ठीक है। अर्थ के ऊपर प्योर वाटर बहुत कम है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक वो वाटर कहाँ पर होगा, अब रिवर्स में, लेक्स, पॉन्ड्स हो गया, अंडर वाटर बोल सकते हो आप। अब अंडर वाटर क्या हो गया, जो हमारे मतलब अर्थ सरफेस के इनर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी आपको शो करती हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है, अर्थ सरफेस लिया मैंने। इस पर क्या है कि जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन क्या है, लैंड है। तो लिटिल मोर है ना, आपको कम दिखाई दे रहा होगा थोड़ा ये। तो ये 1/4 पार्ट क्या है, लैंड प्रेजेंट है। और जो ये ब्लू ब्लू है ना, यहाँ पर क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड फोर्थ क्या है, वाटर प्रेजेंट होगा। अब क्या बताया था मैंने कि पीने के लिए जो पानी हम यूज़ करते हैं वो क्या है, बहुत कम होगा, ठीक है। मीन्स कि मोस्टली बोला जाए तो कि जो वाटर है वो कहाँ कहाँ होगा, रिवर्स में हो गया, पॉन्ड्स में हो गया, ठीक है। अब ये क्या आप यहाँ देख रहे हो कि सन है, यहाँ से क्या कर रहा है, पॉन्ड से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट होंगे और क्लाउड्स में चेंज हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इवेपोरेशन हो जाएगा, यहाँ से बहुत सारा तो हमारा कहाँ चला गया, इवेपोरेट हो गया। तो इस केस में आप क्या बोलते हो कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स आ जाए ना, तो उसे क्या बोलते हैं आप, ह्यूमिडिटी। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ रही हूँ मैं, एयर। एयर इंक्लूड वाटर वेपर्स विच हेल्प्स इन वाटर साइकिल। एयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स इंक्लूड होते हैं जो वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वाटर साइकिल क्या क्या है, सबसे पहला क्या होगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेट होगा, रिवर से कहाँ जाएगा, सन क्या कर लेगा, उसे इवेपोरेट, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इवेपोरेशन हो गया। देन कंडेंसेशन होगा, कंडेंस होगा, देन प्रेसिपिटेट, और फिर से कलेक्ट होगा, ठीक है। सेम यही है, पहले क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा सन, क्लाउड में चेंज होगा, क्लाउड से फिर से रेनफॉल होगा, बारिश होगी, बारिश होगी तो फिर से उसी रिवर में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ये उसे बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंस होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। मतलब बहुत ज़्यादा हमें घुटन होने लगती है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ह्यूमिडिटी, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा वाटर एयर में प्रेजेंट होगा। तो किस में चेंज हो जाएगा, अभी आपको बताया था, क्लाउड्स में। देन अगर बहुत ज़्यादा ऐड होगा तो क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब हमें कंफर्टेबल कब फील होता है और अनकंफर्टेबल कब फील होगा। ह्यूमिडिटी, अब मैंने बताया ना आपको कि बहुत ज़्यादा घुटन होती है। कंफर्टेबल कब फील होगा आपको, जब थोड़ा बहुत कोल्ड वेदर हो और क्या हो, थोड़ी कम ह्यूमिडिटी हो। तो इस केस में आपको लो ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, कंफर्टेबल, ठीक है, मतलब थोड़ा कोल्ड वेदर हो। जब क्या हो, हॉट वेदर होगा और ह्यूमिडिटी भी होगी तो क्या होगा, हाई ह्यूमिडिटी है, मीन्स कि अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं,
ठीक है, घुटन महसूस करते हैं। तभी कहते हैं ना कई बार जब घुटन हो कि बारिश आएगी तो ही जाकर सही होगा, है ना। थोड़ा बहुत मीन्स कि अगर कोल्ड वेदर और ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, लो ह्यूमिडिटी हो जब तो कंफर्टेबल होता है, हाई ह्यूमिडिटी होगी तो अनकंफर्टेबल फील होता है। और हाई ह्यूमिडिटी कब होगी, जब सन और ह्यूमिडिटी बोथ हों। अब हाई ह्यूमिडिटी होती है तो क्या होगा, अब मैंने आपको ये बताया था कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, मीन्स कि बहुत ज़्यादा अगर वाटर वेपर्स हैं जो इवेपोरेट होंगे तो क्लाउड्स में चेंज होंगे। क्लाउड्स के बाद क्या होगा, रेनफॉल होगा, बारिश होगी, ठीक है। तो अब क्या है, रेनफॉल, रेनफॉल को मेजर्ड किस में करते हैं हम, रेन गॉज में। किसे, रेन गॉज में, ठीक है। तो ये मीटर होता है इस तरीके का, इसमें आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये क्या आपका रेन गॉज। रेन गॉज इज अ cylindrical instrument which is funnel fitted at the top of the cylinder। इस ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो टॉप पर क्या होगा, एक फनल फिट होगी। फनल कैसी होती है, इस तरीके की, ठीक है। एक फनल क्या होगी, फिट होगी, जिससे आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। और किस में मेज़र करेंगे, ये सिलेंडर किस में होता है, मिलीमीटर्स में, ठीक है। जो ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना 5 4 3 2, ये क्या है, मिलीमीटर्स में काउंट कर रहे हो आप, ठीक है। अब हम अपनी बुक में से रीड करते हैं इसी चीज़ को। अभी हमने एयर का देखा था ना, तो एयर क्या है, एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। एयर में कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एक्सेट्रा, सम अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डेफिनेशन ही यही आ गई, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ gases. Nitrogen, oxygen are the two main constituents of air in addition to carbon dioxide, water vapors and some minor gases। क्या बोला कि जो नाइट्रोजन एंड जो ऑक्सीजन होगी ये क्या है, टू मेन गैसेस होती हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं। और कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड सम माइनर गैसेस। और बहुत सारी गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं लाइक आर्गन। अब क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बोला, नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है ना जो, वो 78% होती है, ठीक है। और 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, ठीक है। एयर ऑल्सो इंक्लूड वाटर वेपर्स विच हेल्प इन वाटर साइकिल। अभी आपको वाटर साइकिल बताया था कि इसमें क्या होगा कि काफ़ी वाटर वेपर्स होते हैं जो वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। मीन्स कि अमाउंट ऑफ वाटर अगर ऐड हो जाए तो उसे क्या बोलते हो आप, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी का मैं बताती हूँ कि मान लो अभी मैंने आपको लो ह्यूमिडिटी और हाई का बताया था, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी, अगर लो ह्यूमिडिटी होती है तो हमें कंफर्टेबल फील होता है, अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, यही है ना। अगर मान लो ह्यूमिडिटी है 40% ऐड है एयर में और 60% क्या होगा, एयर होगी, तो इसमें क्या है, आप कंफर्टेबल फील करोगे। अगर ह्यूमिडिटी 90% है और एयर है 10%, तो क्या होगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। देन रेनफॉल का बताया, रेनफॉल क्या है, मेजर रेनफॉल इज अ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। एक सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप मिलीमीटर्स में काउंट करते हो, ठीक है। अब क्या है कि जब सन रेज हैं जब हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एंटर करती हैं तो क्या होता है, सरफेस गर्म हो जाता है, ठीक है। अब सरफेस गर्म हो जाता है तो वेदर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। जब सन रेज क्या करती हैं, एंटर करती हैं अर्थ सरफेस पे, तो क्या होता है कि जो लैंड होती है और जो रिवर्स पॉन्ड्स वगैरह होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, हीटेड, गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वेदर में चेंज आ जाता है,
ठीक है, अब हम वेदर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब वेदर क्या होता है? वेदर को आप मौसम भी बोलते हो, है ना। ये चेंज कैसे होता है? ये मतलब शॉर्ट टाइम में चेंज हो जाता है, हर टाइम में ये चेंज होता है, हर सेकंड में वेदर चेंज हो जाता है। तो डे टू डे और फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब चेंज होता ही रहता है। कैसे चेंज आते हैं इसमें? सनशाइन है कभी, ठीक है, फिर कभी टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। फिर अब सनशाइन है तो टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा? टेम्परेचर क्या होता है? हॉट हो जाता है, तो वेदर, आप जब गर्मी लगती है आपको, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि हॉट वेदर है, ठीक है। तब भी क्या होता है? टेम्परेचर में चेंज होता है। एयर प्रेशर हो गया, कभी हवा चलती है, कभी हवा नहीं चलती है, कभी ह्यूमिडिटी होती है, कभी क्लाउड्स होते हैं, कभी रेन होती है ना, ठीक है। तो ये सब क्या है कि वेदर में चेंज होते हैं। अब वेदर में भी हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, काम और विंडी, ड्राई और रेनी, कुछ भी कभी भी हो सकता है ना। तो वेदर्स में चेंज टाइम टू टाइम, डे टू डे, हर रोज चेंज आता है वेदर में, ठीक है। और कैसे होता है? शॉर्ट टाइम में ही ये बार बार चेंज होता रहता है, हर थोड़े टाइम में वेदर चेंज होता रहता है। अब क्या है कि द सन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस ऑन द अर्थ एंड एटमोसफियर, कि अब सन आया तो वो क्या कर देगा? अर्थ और एटमोसफियर, चेंजेस ऑन द अर्थ एंड एटमोसफियर, कि जैसे ही सन, ठीक है, जब सन आता है तो क्या होता है कि एटमोसफियर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, गर्म हो जाती हैं लैंड्स, पानी गर्म हो जाता है, सब कुछ गर्म गर्म दिखाई देता है, ठीक है। Sun helps in evaporation of water from the earth, hence adding to the humidity in the air. अब क्या करेगा? अभी आपको एक बार बताया था कि सन क्या करता है? पॉन्ड से एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और वाटर जब एयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अब वेदर फोरकास्ट क्या होता है? कि ये प्रिडिक्ट करता है कि वेदर कैसा होगा, आपका थोड़े टाइम में कैसा होगा, ठीक है। तो आप ऐसा देखते हो ना कि जब इस तरीके का आपको दिखाया जाता है कि रेनी है, ये सनी वेदर है, ठीक है, ये सनी और क्लाउडी दोनों हो गया, ठीक है, ये हो गया कि थंडर्ड है, बिजली चमकेगी आज, बोलते हैं ना इसे न्यूज़ में, ठीक है। तो वेदर फोरकास्टिंग वाले, जब वेदर फोरकास्ट है, ये क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि वेदर कैसा होगा, ठीक है। वेदर विल बी लाइक इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर द नेक्स्ट डे और अ फ्यू डेज, कैसा होने वाला है। अब आप न्यूज़ में भी देखते हो, टीवी चैनल्स हो गया, रेडियो हो गए, न्यूज़पेपर्स में हो गए, ठीक है। आपको वेदर के बारे में वहाँ पर प्रिडिक्शन दी जाती है, तो आप एक रिपोर्ट बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि आज वेदर कैसा है, कल कैसा है, परसों कैसा होगा। तो आप क्या करोगे? एक ना रिपोर्ट बनाओगे। अभी एक एक्टिविटी है ये आपके लिए, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ। आप क्या करोगे? आज से ही अपनी नोटबुक में वेदर लिखना स्टार्ट कर दोगे कि आज कैसा था, कितना डिग्री गया, अगले दिन कैसा होगा, ठीक है। तो 7 डेज का आपको एक वेदर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। आप कैसे बनाओगे? यहाँ लिख दोगे वेदर, यहाँ लिख दोगे डे कौन सा है, ठीक है, और यहाँ लिख दोगे, सॉरी, यही 2 कॉलम्स बनाने हैं, अंडरलाइन लाइन लगा देना बीच में। और आज के दिन कैसा है? डे मंडे को कैसा वेदर है, ट्यूसडे कैसा वेदर है, ऐसे ही आपको संडे तक का आपको एक टेबल बनाना होगा, ठीक है। अब क्या है कि वेदर एक और बता देती हूँ आपको कैसे चेंज होता है। जब सनराइज होता है तब वेदर चेंज हो जाता है, मीन्स कि हॉट हो जाता है। जब सनसेट हो जाता है तो उस केस में भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत कोल्ड वेदर हो जाता है ना, तो चेंज आ जाता है ना। अब जैसे वेदर में भी चेंज आते हैं कि कभी समर है, कभी विंटर्स हैं। तो ये है कि समर्स में क्या होगा? डेज क्या होते हैं? लंबे होते हैं। नाइट्स होती हैं शॉर्ट्स होती हैं। विंटर्स में क्या होता है? डेज होते हैं वो शॉर्ट्स होते हैं, और नाइट होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, ठीक है। The time of sunrise and sunset changes day to day during the year. During summer, days are long and nights are short.
while in winter days are short and nights are long. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. अब क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में क्या है कि जब ड्यूरिंग अ डे टेम्परेचर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया वेदर चेंज होता है, तो वेदर चेंज होगा टेम्परेचर में चेंज आएगा. अब सनराइज होगा तो वेदर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. ठीक है, बढ़ जाएगा ना थोड़ा सा टेम्परेचर, तभी गर्म गर्म फील होता है ना. ठीक है, गर्मी बढ़ जाती है. तो इस केस में क्या बोलती हो कि जब हाईएस्ट टेम्परेचर होता है तो उसे मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हो आप, और जब लोएस्ट टेम्परेचर होता है तो उसे मिनिमम टेम्परेचर आप बोलते हो. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर द डे, कि अगर पूरे दिन में गर्मी इतनी ज़्यादा रही और हाईएस्ट टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो उसे क्या बोला, मैक्सिमम टेम्परेचर. अब क्या अगर लोएस्ट टेम्परेचर होगा मीन्स कि नाइट, या फिर ये बोल सकते हैं कि जब सुबह सुबह होती है, ठीक है 5 बजे हो गई, ठीक है, तब 5 बजे जो मॉर्निंग है उसमें भी आप कोल्ड वेदर देखते हो ना, तो टेम्परेचर क्या होता है तब भी कम होता है. ठीक है, तो लोएस्ट टेम्परेचर आप ऐसे देख सकते हो. तो क्या आ गई डेफिनेशन, द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर द डे इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर. कि अगर पूरे दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसे आप मैक्सिमम टेम्परेचर बोल दोगे, विच इज जनरली रिकॉर्डेड इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून्स में ही मिलता है ना, ये 12 बजे के बाद आपको गर्म ही मिलेगा वेदर. द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे, जिसे क्या बोलते हैं आप, हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे भी बोलते हो. द लोएस्ट टेम्परेचर फॉर द डे इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर. जो अगर कम टेम्परेचर रहा पूरे दिन में तो उसे आप क्या बोलते हो, मिनिमम टेम्परेचर, विच इज जनरली रिकॉर्डेड एट अबाउट 5 in the morning. ये है ना 5 बजे जब सुबह होगी तो आप तभी आप ये कूलेस्ट टाइम होगा ना जो डे का, उसे आप क्या बोलते हो, मिनिमम टेम्परेचर. अब कूलेस्ट टाइम ना जरूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे का, रात को भी कूलेस्ट टाइम होगा. ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर उसे बोलते हो. अब ये रिकॉर्ड कैसे करते हैं, थर्मोमीटर से. इनके लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स आते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर आते हैं, जैसा यहाँ दिखाया भी गया आपको ना, कि ये क्या है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर को रिकॉर्ड करेगा. अगर जब एयर में ह्यूमिडिटी होगी ना, मतलब एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है. तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, हाइग्रोमीटर. कौन सा होता है, हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर से आप ह्यूमिडिटी को चेक कर सकते हो एयर में, कि एयर में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है. अब वेदर डाटा, अभी आपको मैंने जो टेबल दी है ना, ये वही है कि वेदर डाटा आप बना सकते हो, कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, कितना कूलेस्ट है, कितना हाईएस्ट टेम्परेचर है, कितना लोएस्ट टेम्परेचर है, तो ये आप बना सकते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो बना रखा है ना, इधर मंथ वाइज बना रखा है, मैंने आपको डेज वाइज दिया है. मंथ वाइज क्या है, जैन में कैसे होगा, कितना है, ठीक है, ये दिखा रखा है आपको. और फेब में, मार्च, अप्रैल, मई, सब में डिफरेंट डिफरेंट होगा. ठीक है, और आप इसे मेज़र कैसे करते हो टेम्परेचर को, ये आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. क्लास 3rd से ही स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट, है ना. तो टेम्परेचर को मेज़र करते हो आप सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में आप इसे मेज़र करते हो, या फिर इसे आप केल्विन में मेज़र करते हो. ठीक है, डिग्री सेल्सियस को आप ऐसे डिनोट करते हो. ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्रीज में हम मेज़र करते हैं इसे. तभी यहाँ पर भी आप देखोगे ना, बुक में लिखा हुआ है डिग्री सी. अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है. वेदर क्या रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीन्स कि डेज में बहुत बार, एक ही दिन में बहुत बार चेंज होता है. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वेदर. जब टेम्परेचर में चेंज आए तो वेदर चेंज हो गया. अब क्लाइमेट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहे. ठीक है, मे बी मंथ में, 1 महीने के लिए भी रह सकता है, कुछ महीने भी रह सकता है, साल के लिए भी रह सकता है, या कुछ सालों तक भी ये वेदर ऐसे ही चलता रहे. ठीक है, अब जैसे आप देखिए कि 6 मंथ क्या होते हैं, गर्मी होती है, और 6 मंथ्स क्या होते हैं,
सर्दियाँ होती हैं ना, और आप देखते हैं ना जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये क्या क्लाइमेट है, ठीक है। कभी क्लाइमेट हॉट होगा, कभी क्या होगा कोल्ड होगा, ठीक है। कूल क्लाइमेट भी आपको, कोल्ड क्लाइमेट भी मिलेगा आपको, और बहुत बार आपको हॉट क्लाइमेट भी मिलेगा, ठीक है। आप बोलते हैं ना सावन में बारिश ही होती हैं, तो वो क्लाइमेट है ना कि इस महीने में बारिशें ही होंगी। अब जून है, गर्मी ही पड़ती है, तो हॉट वेदर, तो वो क्लाइमेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि इफ़ द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स एट अ प्लेस रिमेन हॉट और वार्म मे बी इट विद एन इंटरमिटेंट शॉर्ट स्पेल और रेन और कोल्ड, कि बोल देते हैं ना कि एवरेज पैटर्न जहाँ से लिया जाए कि एक एरिया में, मान लो एक एरिया ले लिया, हिली एरिया ले लिया, हिल स्टेशन ले लिए, ठीक है, पहाड़ों में, तो उसमें क्या होगा कि वेदर नोट करते हैं कि वहाँ ज़्यादा ठंड रहती है ना, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है। अब यहाँ करें तो क्या होगा, 6 मंथ्स गर्मी और 6 मंथ मतलब समर और विंटर्स, यही होता है ना। तो जहाँ पर ज़्यादा बारिशें आती हैं तो उसका क्लाइमेट क्या होगा कि यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। जहाँ पर स्नो होती है तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ का क्लाइमेट कि यहाँ ज़्यादा कोल्ड एरिया है, यही बोलते हैं ना। जहाँ ज़्यादा बहुत गर्मी होती है, जैसे राजस्थान हो गया, है ना, तो वहाँ क्या बोलते हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट है वो जगह जगह हर प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना। अब ज़्यादा आपको बताया था मैंने कि ज़्यादा हॉट होगा जहाँ पर क्लाइमेट, तो उन एरियाज़ में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो हमें कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल भी फील होता है। कहीं पर क्या होता है कि कोल्ड एरिया होता है, वहाँ पर बारिशें ही बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, स्नो होती है बहुत ज़्यादा, है ना। अब डेजर्ट एरिया हो गया, डेजर्ट एरिया में कैसे बोलेंगे कि हॉट ड्राई वेदर रहता है ना, वहाँ पर क्लाइमेट क्या रहता है, हमेशा गर्म ही रहता है डेजर्ट एरिया में, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप ये रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।